डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 75 अंक होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो, ये यहाँ पर आपसे सबसे पहले सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऊदो को। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम मोतीलाल। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक शोभित हो रहा था? भभूत का। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। समास के प्रकार 6 यहाँ पर आपको लिख देना है। निधन 6 बराबर निश्चय कौन सी संधि होगी? तो देखो विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर क्या लिखना? विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 2 में पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, सूरदास की जी मुख्यतः रस के कवि है। किस रस के? वात्सल्य रस के। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को रूप दिया। काय का? भंवरे का। सभापति का भाषण में छपा, अखबारों में छपा। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा प्रतिदिन में समास है, तो देखो अव्ययी भाव समास है। संचारी भाव की संख्या होती है, तो देखो 33 होती है। तो देखो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको डिस्कस कर लें। अब इसके बाद में देखो सही जोड़ी यहाँ सर आपको बनानी है। चलो सही जोड़ी के मिलान को देखते हैं। अब देखिएगा आगे यहाँ पर आपको सही जोड़ी का मिलान देख लेना है। घोड़े की जोड़ी मिल जाएगी चींटी से। सेवा करने वाले की सेवक से। माता कांचल की शिवपूजन साई से। गद्य हमारी है स्वाभाविक अभिव्यक्ति। रस की काव्य की है क्या आत्मा? जयशंकर प्रसाद की जोड़ी छायावास से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे से समझ में आ सके। टोटली मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। ये भी आपका सत्य होगा। और इसके अलावा देखिएगा आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस एक खंड काव्य असत्य होगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं। ये भी आपका असत्य होगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके अलावा प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक शब्द या फिर एक वाक्य में होता है। पहला क्वेश्चन, शस्त्रभाव कौन था? तो देखिएगा शस्त्रभाव का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वे बड़ा ही प्रतापी तथा शूरवीर था। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके अलावा आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? तो देखो भौरे के लिए किया है। नाग किसका प्रतीक है? तो देखो सम्मान का प्रतीक है। कहानी के तत्वों के नाम बताना है, तो देखो कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन। इसका राइट आंसर आएगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो देखो शब्द कहते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो 500। इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें इनको पूरा और इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 5 तक का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है, क्यों? माता कांचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। और उसके अलावा भक्तिकाल की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताने हैं। गीतिका छंद की परिभाषा आपको बतानी है। हरि गीतिका छंद की परिभाषा बतानी है। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आगे आपसे पूछे जाएंगे। A to Z टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 15 को देख लें। 15 के बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन आपको दिए गए 16, 17, 18 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देख लो, जिसमें कि पूछा गया निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 को पढ़ लें। ये आपका प्रश्न नंबर 21 लिखा गया है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 23 ये आपको दिया गया है। अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 23 को देख लें। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए और उनको पूरा का पूरा समझ भी लिया। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।